वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इस रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी, और पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 500 MCQs और सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आप UPPSC से रिलेटेड UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ROA ROD एग्ज़ाम देने वाले हैं, BEO की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें भी GS के ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज की जानकारी वहाँ पर दी गई है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, आपको डेमो भी दिया गया उसमें, उसको देखते हुए ज्ञान सर कूपन कोड है अप्लाई करेंगे, 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती है। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, ज्ञान सर का 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सब दिया गया है कोर्स में। आप बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने IAS और IPS को समाप्त करने की सिफारिश की? ऑप्शन ए है राजमन्नार आयोग, ऑप्शन बी है ठक्कर आयोग, ऑप्शन सी है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, या फिर ऑप्शन डी कालेलकर आयोग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजमन्नार आयोग में। 397 क्वेश्चन है, 11वां मूल कर्तव्य कब संविधान में जोड़ा गया? व्हेन वॉज 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए है 2002, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 1999 और ऑप्शन डी है 2005। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिसके जरिए से 11वां मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा जाता है। 398 क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम से कम 2 बार बुलाया जाना चाहिए। 399 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात भारत में कुल कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं? ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 टाइम्स, 18 बार, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस 18 टाइम लोकसभा के इलेक्शंस हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 312 के तहत कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा को। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है राज्यसभा चेयरमैन, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा और ऑप्शन डी है फाइनेंस मिनिस्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा या लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करते हैं कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या फिर नहीं। 402 क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 30A, ऑप्शन बी है आर्टिकल 25, ऑप्शन सी आर्टिकल 50 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 51A। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 50A पार्ट 4A में दिया गया है और ये मूल कर्तव्यों अर्थात फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। इसके अलावा आर्टिकल 30 और आर्टिकल 25 ये एक तरह के फंडामेंटल राइट हो जाते हैं
और आर्टिकल 50 है DPSP अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसीज़ हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। 403rd क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? ऑप्शन ए राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या, ऑप्शन बी लोकसभा के लिए सीटों की संख्या, ऑप्शन सी कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 343 कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 4, ऑप्शन बी आर्टिकल 44, ऑप्शन सी आर्टिकल 14 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 24। अब बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 44 रिलेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता से। इसके अलावा जो और आर्टिकल दिए गए उनको भी देख लीजिए। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता का प्रावधान है, ये एक तरह का फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 24 में कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध दिया गया है, ये भी फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 4 जो आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां हैं उनके संबंध में दिया गया है, आर्टिकल 4 संघराज्य क्षेत्र दिया गया है। तो ये हो गए आर्टिकल्स और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 405th क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 7 या फिर ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। इसका सही उत्तर है ऐसी कोई भी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 406th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने। 407th क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी है 1991 या फिर ऑप्शन डी है 1994। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1950 में भारत के चुनाव आयोग का गठन हुआ था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 409th क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है VS रमा देवी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। 410th क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ऑप्शन ए कोलकाता हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है केरल हाई कोर्ट और ऑप्शन डी है मुंबई हाई कोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल उच्च न्यायालय में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र भी आता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गए आज के पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, कोई कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट करके अपने सुझाव भी बता सकते हैं। ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, कोई भी चेंजेस आते हैं तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आपको इनकी PDF प्राप्त करनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, RO UP PCS या अदर स्टेट PCS एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करनी है तो आप गूगल प्ले स्टोर से SCS का ऐप डाउनलोड करेंगे और अपने कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। और कूपन कोड है ज्ञान सर, जिसको अप्लाई करेंगे तो आसानी से आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और UP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए भी कोर्स लॉन्च हुआ है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर। मात्र 100 रुपये में फुल स्टडी मटेरियल पा सकते हैं और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो हो गई कोर्स से रिलेटेड जानकारी। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।